पलवल के गांव ताराका में सरपंच की कार्यशैली से ग्रामीण खासे नाराज नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच पर अनेक कार्यों में घोटाले करने के आरोप भी लगाए, साथ ही विजिलेंस जांच की मांग भी की है। गांव वालों का कहना है कि सरकार ने गांव के विकास के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए दिए, लेकिन सरपंच ने उन पैसों से गांव में विकास कार्य नहीं कराए हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सरपंच के खिलाफ आरटीआई भी लगाई, जबकि उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया और न ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। पलवल के एक गांव ताराका में सरपंच द्वारा किए गए विकास कार्यों से ग्रामीण काफी नाराज दिखे। उन्होंने बताया कि गांव ताराका में पिछले 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जबकि गांव के विकास के लिए सरकार की तरफ से लगभग 2.5 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत के पास आ चुके हैं, लेकिन सरपंच ने गाँव के विकास में राशि को नहीं लगाया है और सरपंच ने जो भी निर्माण कार्य कराए हैं उनमें निम्न स्तर की निर्माण सामग्री का प्रयोग किया है, जिसके कारण वो इमारतें खंडर बनने की कगार पर है। साथ ही ग्रामवासियों ने बताया कि गांव में साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि नालियों का गंदा पानी है वो भी गांव से बाहर नहीं निकलता और नालियों की साफ सफाई भी नहीं कराई जाती। ग्रामवासियों ने सरपंच के खिलाफ आरटीआई भी लगाई। ग्रामवासियों का आरोप है कि सेक्रेटरी ने भी कोई जवाब न देकर समझौते की बात कही। गाँव वालों का कहना है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, इसलिए उन्होंने सरकार से सरपंच द्वारा किए गए विकास कार्यों की विजिलेंस द्वारा जाँच करने की मांग की। सरपंच लेडीज है हरिजन शीला देवी। पहली बात तो वो बिल्कुल अनपढ़ है, अंगूठे एक लाइन भी नहीं लिख सकती ना पढ़ सकती। फर्जी सर्टिफिकेट है उसका, यूपी से बनाया हुआ। उसका केस अदालत में पलवल चला हुआ है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अभी पेंडिंग है। उसकी तारीख लगेगी अगली अगस्त की लगी हुई है, उसमें वो फेल जा रही है। उसके पास कोई सबूत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स अदालत में लगे हुए हैं। उसने गांव में कम से कम 2 करोड़ 47 लाख 42 लाख रुपए आए, प्लस ये जो पट्टे वगैरह सबके कस मनरेगा के हैं वो अलग हैं, कस वैसे और आती है जो कौन सा JRY वगैरह ये है नाली वाली के लिए। गांव में एक भी नाली नई नहीं बनी है। जो भी रिपेयर का काम हुआ है वो साइड नहीं बना के उसमें बस नीचे वो जो गहरी थी उसमें मलबा डाल के कीचड़ के ऊपर ही उसको ऊपर उठा दिया गया। सिर्फ ये काम है। गांव में 70 गली बनाई हुई दिखा रखी है। आरटीआई है हमारे पास, फिलहाल है नहीं, यहाँ घर रखी है। उसमें उसके 3450 रुपये उसकी फीस जमा कर दी 4 महीने के बाद में। अब सेक्रेटरी ने वो आरटीआई के जवाब दिया है, उसमें आधे तो पड़ोसी गांव में एक डकोरा है उसका वो दे दिया हवाला, जबकि उससे कोई संबंध नहीं गांव का। गांव और उसके पूरे वो 1750 पेज होते हैं वो दिए ही नहीं। अब सेक्रेटरी उसके जो कह रहा है भाई इसका समझौता कर लो वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, और ये ऐसे ही है। सेक्रेटरी का नाम क्या है जी? सेक्रेटरी का नाम है ज्ञानचंद, जिसको आपने आरटीआई डाली थी उसने आपकी जो जवाब दिया है। हाँ, वो दिया ही नहीं, आधा अधूरा दिया है, कोई जवाब ही नहीं दिया है जी। तो अब वो फैसले के कंप्रोमाइज़ के लिए कहता है, तो कंप्रोमाइज़ जब गवर्नमेंट ऐसी है तो कंप्रोमाइज़ भी कर लेंगे। ये गवर्नमेंट कुछ कार्रवाई नहीं करती। गांव ताराके में शिक्षा को लेकर कोई भी सरपंच की ओर से तो कोई काम हुआ ही नहीं है। एक पार्क, स्कूल में एक पार्क बनवाया गया जिसमें अभी जाके देखो उसमें काफ़ी पैसा आया पार्क के लिए, जबकि मनरेगा से भी काम करवाया। उसमें मजदूर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं लगाई उसमें, और सब अब जो पार्क बना हुआ है वो सारा उजड़ा हुआ है। ना तो उसमें पानी देने वाला है पौधों में, ना कोई कुछ करने वाला है। सारा पार्क ऐसे उजड़ा हुआ है जैसे कभी बना ही नहीं था। और शिक्षा पर और बच्चों के लिए जैसे आंगनवाड़ी वगैरह है बच्चों के लिए, ये मतलब कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जो स्कूल की बिल्डिंग है उनकी कुछ मरम्मत वगैरह कुछ कराई हो? नहीं, कोई मरम्मत नहीं कराई, ना पुताई तक भी नहीं हुई। जैसे अभी आपने मनरेगा का जिक्र किया, मनरेगा का जिक्र किया, मनरेगा में इसने जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसका भाई खुद का नौकरी कर रहा है, उसका नाम भी मनरेगा में लिखा हुआ है, और उसके पैसे वगैरह मतलब कि वैसे कोई काम नहीं करवा रहा है, और मतलब कि पैसे आ जाते हैं उनके अकाउंट में, उनको सरपंच खुद ले लेता है।
यानी जो मनरेगा के अंदर का जो मजदूर काम कर रहे खाली हैं उनको उनको मजदूरी नहीं 500 दे रहे। 700 रुपए से जिनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं उनको 500 700 रुपए से बहका देता है और सारे पैसे आप कर लेता है। यानी मजदूर उनमें 2 ट्रॉली तो रोड़ा पड़े हैं दगरे, और 1 ट्रॉली वाला लाया का वो वैसी माटी गिर दी है अभी एक ही दगरे में, और 4 दगरे में पहले 3 ट्रॉली माटी गिरवाई, 16 ट्रॉली 29 ट्रॉली लिखवाई वाने, और ऐसे काम करवा रहा कि अधवर पड़े हो दगरों से 1 साल से अधवर पड़े, यानी 1 साल से उसमें और कोई काम कोई नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, रोड़ा नहीं पड़े हैं। तो उधर की तरफ लोगों को जाने जाने में आने जाने में बहुत परेशानी हुआ, बारिश वगैरह में और पानी ना वगैरह मोटरसाइकिल जा रही ना कुछ जा रहा उसमें, ट्रैक्टर तो चले जा रहे हैं रोडान पर, स्लिप काटे वहाँ पर फेंक दे रोडान में हुआ कहीं भी नहीं हुआ। जितना। देखो जी, वैसे तो मैं बताना चाहता हूँ कि पंचायत घर तो पहले से ही बना हुआ था, जिसे हम बारात घर भी बोलते हैं। बना तो सरकार के द्वारा था, बन भी गया था पिछले सरपंच के राज में, लेकिन उसकी छत कच्ची रह गई थी। छत कच्ची रहने के बाद जो हमारा प्रेजेंट सरपंच है या सरपंच श्रीमती शीला देवी जी, उन्होंने उसकी छत कराई, पक्की कराई, वो कराई, लेकिन कराने के नाम पर उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मैं पिछले साल मंदिर का प्रधान रहा था, प्रधान रहने के नाते मैंने छत का वो निरीक्षण किया तो उसमें पाया गया कि उसमें कुछ भी नहीं है। सीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, कलेसर नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल कच्ची और एक घटिया किस्म की उसमें वो लगाई हुई है। बूढ़ा रेती की जगह उसमें रेती डाली हुई है, छत सारी मौके पे चुच जाती है। प्रधान होने के नाते गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि इसकी रिपेयरिंग करा दे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये कार्य पंचायत का है, पंचायत कराएगी। पंचायत में जो बहुत मोटा घपला किया हुआ है। मौके पे हमने सरपंच महोदय जी को बुलाया भी और उनसे हमने शिकायत भी की। शिकायत करने के बाद उन्होंने कहा कि ये कार्य हमने नहीं कराया, ये कार्य कृष्णपाल ने कराया है, मंत्री जी के भतीजे ने कराया, ये कराया, ये कराया। इस तरह से उन्होंने ये बात को दबा दिया। लेकिन आप मौके पे जाके देख सकते हो, उसमें कभी भी गाँव वासियों के लिए कोई ना कोई बड़ा हादसा होने के लिए तैयार है, कभी भी छत वो गिर सकती है। सरपंच महोदय जी ने बहुत और बहुत मोटा घोटाला इन्होंने किया हुआ है। ये पता नहीं मंत्री के थ्रू है या हमारे एमएलए के थ्रू है, सभी की मिली भगत होने के कारण आज गांव ताराका का पंचायत घर कंडम होने के करार पर है। क्या इसको लेके आपने कोई कहीं शिकायत दर्ज की है? जी, मैं वहाँ भी मिला, बीडीओ साहब से भी मिला, एक्शन साहब से भी मिला, हमारे गांव के को लेकर मैं आपसे मिला कि हमारे गांव के अंदर सरपंच साहब ने ऐसा, एक्शन साहब ने उनका रिकॉर्ड निकलवाया, उनके कार्य से नहीं हुआ है, ये वास्तव में हुआ है। इसकी जो भी शिकायत करनी हो वो विभाग में करें, लेकिन अभी जो विभाग से है और हिसाब से है, शायद इसमें कुछ होने वाला नहीं है। करना है तो कार्रवाई की कोर्ट और कानून हो। गांव ताराके में 5 साल में अभी तक कोई सफाई अभियान गांव का नहीं चला है, ना ही गांव में कोई सड़क निर्माण हुआ है। पुरानी जो गहरी नालियां थी, उन्हीं कीचड़ों में पत्थर डाल के उनको ऊंचा कर दिया गया है। आज ये पोजीशन है कि हमारे सारे घरों में दरार आई पड़ी है उस पानी की वजह से, उस गंद की वजह से जो भरा हुआ है। सरपंच से कह कह के थक चुके हैं हम। सरपंच कहता है ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, आएगा तो बनवा देंगे, जबकि रिकॉर्ड में 70 गलियां बन चुकी हैं। 70 गलियों की 70 नालियां नहीं हैं, जबकि गांव में टोटल ही हमारे गांव में 70 गली नहीं है। हमारे गांव में सारी 20 से 25 गलियां हैं, जबकि 70 रिकॉर्ड में बन चुकी हैं, 70 की नालियां बन चुकी हैं। और नालियां नहीं, नाले हैं गांव में। गांव के अंदर नालियां ना होकर नाले हैं जिनके कोई किनारे नहीं हैं। सीधा हमारी घरों की दीवारों में पानी बैठ रहा है, हमारी दीवारें फट रही हैं। हालत बहुत खराब है गांव की। साफ सफाई ना होने के कारण घरों में भी काफी नुकसान हो रहा है। हाँ, हमारे सारे घरों में नुकसान है। साफ सफाई ना होने के कारण कोई सुनवाई नहीं है हमारी। गांव ताराका में से जो गंदा पानी है वो पोखर जोड़ के लिए तो जाता ही नहीं है, वो वापसी एक गली से आता है बाहर और दूसरी गली से गांव के अंदर ही चला जाता है। मेरे घर के बराबर में एक नाली है जो कि 5 साल से बंद पड़ी हुई थी, आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। जब गांव वाले बोलते थे उसे खुलवाने के लिए तो बोलता था कि उन्होंने बंद कर रखी है। हमारे पास गांव वाले को चाहे कि भैया तुमने ये बंद कर रखी है, इसे खोलने दो। भैया हमने बंद नहीं कर रखी, पानी निकाल लो और चला लो इसे। जबकि अभी 10 दिन पहले उस नाली को खुलवाया गया। खुलने के कारण अब दूसरी गली का जो पानी आता है वो वापसी उसी नाली के जरिए गाँव में जा रहा है और पूरे दिन उसी में मतलब पानी भरा रहता है, जो कि कहीं निकलता ही नहीं है। उसमें सड़न हो रही है, बदबू हो रही है और मच्छर भी आ रहे हैं गांव के अंदर। 5 साल जो लॉकडाउन के तहत में जो सैनिटाइजर करवाया गया गांव में, वो कोई सैनिटाइजर नहीं करवाया गया। जो भी थोड़ा बहुत पानी छिड़कवाया गया वो नलों पे से भरवा करके टंकियों में वही छिड़कवाया गया, जैसे कि नलों में से सैनिटाइजर निकल रहा हो। यानी सैनिटाइजर के नाम पे भी लोगों को कोई सैनिटाइजर, कोई मास्क, कुछ नहीं बटा गाँव में। नलों से टंकी भरवा करके वही गलियों में छिड़कवा दिया गया कि सैनिटाइजर नलों से निकल रहा है।
और ये भी अब की बार वो भी नहीं हुआ। जो पहला लॉकडाउन हुआ था उसमें 1-2 स्प्रे हुई थी, झूठी छांसी जो भी है। गांव के बराबर में से बाहर निकलने वाली जो नाली है, वो नाली नहीं, नाला बना हुआ है, कम से कम 10 फुट चौड़ा है, जिसमें कई वारदातें हो चुकी हैं। जो कि राने जो गाय बिजार जो डोलते हैं वो उसमें गिर जाते हैं, जो कि निकल ही नहीं पाते, जिन्हें ट्रैक्टर और रस्सों से बांध करके खींचा जाता है जबरदस्ती। कई बार उसमें बच्चे भी गिर जाते हैं और गांव के कुत्ते वगैरह जैसे गिर जाते हैं तो वो मर के ही निकलते हैं, उसमें से कोई निकल ही नहीं पाता है। इतनी बड़ी नाली है, जो कि उसके बराबर में गांव का एक बारात घर है, उसकी दीवार को देखोगे जाकर के वो पूरी क्रैक हो चुकी है। उस नालियों पे सुल्फा, गांजा और दुनिया भर का पीपल ऐसे अराहे खड़े हुए, कोई कार्य हुआ ही नहीं है, कोई सफाई नहीं है। गांव के अंदर मच्छर भी आए हुए हैं और बीमारी भी है। के अंदर जितने भी अवैध खड़े होकर के करवाएं, एक भी अवैध निर्माण के खिलाफ उसने आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एप्लीकेशन, कोई कार्रवाई